हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वक्त हो गया है आप लोगों को केवीएस पीआरटी रिटन एग्ज़ाम का के रिजल्ट्स का वेट करते हुए। अभी तो इंटरव्यू भी नहीं हुए हैं, फिर इंटरव्यू के भी रिजल्ट्स आएंगे, तो एक पूरा लंबा वेट हो गया है इस चीज़ में। और बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी, स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट थे काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी वो दिशाहीन हो गए हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करने के लिए। पहला पॉइंट है कि वाई डिले, ये डिले हो क्यों रहा है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेड डेट। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, जो भी एग्ज़ाम, जो भी इंटरव्यू होने वाले हैं या रिजल्ट्स आने वाले रिटर्न के, उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, किस मार्क्स तक के बच्चों को सीरियसली तैयारी कर देनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड डिले की बात समझें तो एक्सपेक्टेड डिले जैसा कि आपने अभी तक सुना होगा, या जो पैटर्न आप देख रहे होंगे अभी तक, कि जो एलडीसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रमोशनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं केवीएस में, उसी के कारण उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं के कारण डिले हुआ है। ये बात तो लगभग सभी को मोटा मोटी समझ में आ रही होगी। और ये बात भी बीच में सुनने में आ रही थी कि 19 से या 9 तारीख से इंटरव्यू की कुछ डेट्स आई थी। तो ये बात क्या अफवाह थी या सही थी, तो ये बात हद तक, काफ़ी हद तक, बिल्कुल हरगिज बिल्कुल सही थी ये बात, कि डेट्स आरओ में भेजी गई थी कि आपको इस डेट से इंटरव्यू की तैयारियां शुरू कर देनी है। लेकिन अब उस डेट से होगा, इसमें संशय है, इसमें डाउट आ गया है, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी उस हिसाब से तैयारियां हुई नहीं है, या उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, और कुछ क्लियर शेड्यूल नहीं दिया गया है, क्लियरिटी नहीं दी बनाई गई है इस बात को लेकर। तो ऐसा लग रहा है शायद ये डेट्स अब आगे खिसक सकती हैं, छुट्टियों में भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिन का कम से कम टाइम तो दिया जाएगा, लेकिन आपको मैं सही सही बताऊं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 15 दिन का टाइम मिलेगा। 2017 में इंटरव्यू हुए थे, तो 21 मई को रिजल्ट आए थे, और 31 मई से इंटरव्यू शुरू हो गए थे। ये बात सही है, यानी कि लगभग मुश्किल से 9 दिन या 10 दिन का समय है। कोई गारंटी नहीं है कि 15 दिन का समय दिया ही जाएगा। अब जो डिले हो रहा है, क्या उस डिले से आपको घबराना चाहिए? क्या उस डिले से आपको दुखी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, दिशाहीन हो जाना चाहिए? सही बात तो है नहीं, बल्कि ये डिले आपके बेनिफिट में जाएगा, फायदे में जाएगा। आइए मैं समझाता हूं कैसे। अब जैसे आपने मोटा मोटी तो अभी तक आपने केवीएस का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ लिया होगा, कि जो प्रमोशन स्ट्रक्चर, जो लैडर है वो कैसा है। ऊपर अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर भी हैं पोस्ट। एक स्कूल में जो होता है उसकी बात करें तो प्रिंसिपल होते हैं, और उसके बाद मैं आपको यहाँ नीचे बताता हूँ। ये लैडर में यहाँ पर प्रिंसिपल है, फिर वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ठीक है। तो ये प्रमोशन लैडर है केवीएस में। अब ये सीनियरिटी जूनियरिटी का तो लैडर आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि जो पीआरटी है यानी जो प्राइमरी टीचर है वो टीजीटी को रिपोर्ट नहीं करता है, यानी टीजीटी उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं है। एक तरीके से टीजीटी पीआरटी के लिए सीनियर नहीं है। प्रमोशन इस लेटर में हायर जरूर है, लेकिन सीनियर आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। पीआरटी एचएम को रिपोर्ट करता है, और एचएम प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे टीजीटी और पीजीटी इंडिविजुअल अलग अलग प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीआरटी टीजीटी के अंडर काम करता है, या टीजीटी पीजीटी के अंडर काम करता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रमोशन लेडर ऐसे बना हुआ है क्योंकि ये लेवल आप 6 है, लेवल 7 है, लेवल 8 है, और फिर इस तरह से लेवल आगे बढ़ता रहता है। 9 और 10 है, फिर ऊपर को यहाँ पे 10 है, और फिर आगे भी है। तो ये जो है प्रमोशन लैडर है केवीएस का। अब आप समझिए, जब वाइस प्रिंसिपल से जो एलिजिबल थे वो प्रिंसिपल में गए, तो ये वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट हुई। उस हिसाब से जो पीजीटीज थे जो वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल थे, प्लस जो पहले से पोस्ट वैकेंट थी, ठीक है, उन वो सारी वैकेंसी क्रिएट हो गई। अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी पहले से थी और 20 वैकेंसीज अब क्रिएट हुई, तो 120 वैकेंसीज हो गई, ठीक है।
तो ये 120 लोग यहाँ चले गए। ओके, तो ये 120 वैकेंसीज पीएचडी की क्रिएट हो गई। अब अगर यहाँ पे अगर 200 वैकेंसीज पहले से थी और 120 और मिल जाएंगी तो 320 वैकेंसीज हो गई। ठीक है, 320 वैकेंसीज क्रिएट हो गई। अब तो अब ये 320 के लिए ये टीजीटीज ऊपर जाएंगे उस जगह को भरने के लिए सब्जेक्ट वाइज। तो जो 320 वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं, फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर पहले से मान लीजिए 500 वैकेंसीज थी और 320 मिला दिया हमने, तो ये कितना हो गई, 820 वैकेंसीज हो गई टीजीटी लेवल पे। अब इसका मतलब पीआरटी पे भी वैकेंसी बढ़ गई। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो एलडीसी के प्रमोशन है, इसके कारण नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। पीआरटी जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स एग्जाम दिए उनका फायदा होने जा रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल सा इधर एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 6414 पोस्ट थे। अभी तक जो ट्रेंड चला आया है, इस साल भी जो ट्रेंड है बुलाने का, जो इंटरव्यू के लिए रहा है, लगभग मल्टीप्लाइड बाई 3 या 3.5 के बीच में कुछ नंबर रहा है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 19,242 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। और 3.5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो लगभग 22,449 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो अगर पुरानी वैकेंसी की बात करें, जो ओरिजिनल वैकेंसी आई थी, तो उसके हिसाब से इसी के बीच कोई नंबर बनेगा। हम मोटा मोटी ले सकते हैं कि वो लगभग 21,000 के आसपास बुलाए जाएंगे। ठीक है, 500 कैंडिडेट्स भी बढ़ जाते हैं। ये जो एलडीसी की प्रमोशन हो रहा है उसकी वजह से 500 वैकेंसीज भी बढ़ती हैं। कुछ रिटायर भी होते हैं, कुछ का प्रमोशन होगा, कुछ एचएम भी बन रहे हैं। तो इस सब को लेकर अगर 500 वैकेंसीज भी क्रिएट होती हैं तो लगभग वो नंबर 7,000 के आसपास वो नंबर पहुंच जाएगा। और जब 7,000 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21,000 आता है, 3.5 से करते हैं तो लगभग 24,500 आता है। और अगर हम एक एवरेज नंबर ले लें तो ये नंबर बनता है 23,000 के आसपास। तो लगभग ये 2,000 का डिफरेंस है, 2,000 कैंडिडेट्स का डिफरेंस है। 2,000 तो बहुत से एग्जाम में वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो 2,000 कैंडिडेट्स का डिफरेंस है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू कर देते, तब तक ये एलडीसी निकालते रहते। तो देखिए, अगर इंटरव्यू शुरू कर देते पुरानी वैकेंसी के हिसाब से ही तो लगभग 21,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाते, और तो 2,000 कैंडिडेट्स को तो इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिलता। तो मौका ही नहीं मिलता तो फिर वो सिलेक्शन की तो उनकी बात ही नहीं है फिर। तो इसका मतलब जो ये डिले हो रहा है, ये डिले कैंडिडेट्स के जो इन्होंने एग्जाम दिया है उनके फायदे में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुलाया जाएगा इससे, तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। ये खास तौर से उनके लिए फायदेमंद है जो कैंडिडेट्स बॉर्डर लाइन पर हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन है क्या, इसका भी मैं आपको अभी तो मैं आपको आंकड़ा एक दे देता हूँ। ठीक है, तो उनके लिए बहुत खास तौर से ये फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि हो सकता है उन 2,000 में वही कैंडिडेट्स हों जो बॉर्डर लाइन पर, तो वही होने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 2,000 बढ़ रहा है ये तो उनको जरूर फायदा करने वाला है। तो एलडीसी के बाद अगर आता है आपके रिजल्ट्स, इवन रिटर्न के भी, तो ये आपको फायदा ही पहुंचाएंगे, आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो देखिए, अभी तो ये बात सही है कि जो इस मंथ की जो डेट एक दी गई थी वो एक्सपेक्टेड डेट थी, और उसमें तैयारियां थोड़ी बहुत हुई, लेकिन उन तैयारियों को बहुत पुश नहीं किया गया है और उसको बहुत क्लियर शेड्यूल नहीं आया। हो सकता है अगर 2-4 दिन में आने का हो तो आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि 25 अक्टूबर के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ये शुरू हो जाएगा। 25 अक्टूबर के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस बात की बहुत बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने जा रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब देखिए, अगर हम ट्रेंड की एनालिसिस करें, जो पहले से पिछले सालों से जो ट्रेंड चला आ रहा है उनको एनालाइज करते हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने की जो पॉसिबिलिटी है लगभग 113 नंबर के आसपास जा रही है। ±5 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, 120
के प्लस जो भी कैंडिडेट्स हैं वो श्योर शॉट इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। सिलेक्शन तो अभी अलग होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन की गारंटी क्यों नहीं, कि कई बार ऐसा होता है, ये देखा गया है कि जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर होते हैं उनके इंटरव्यू में नंबर खराब हो जाते हैं, ठीक। इसके कारण बहुत सारे होते हैं और अलग अलग तरह का भाई उनका एक क्राइटेरिया है जो भी वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं। मैंने भी इंटरव्यू लगभग 150 प्लस इंटरव्यूज़ मैंने भी ले चुके हैं पीआरटी कैंडिडेट्स के। और मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। आप चाहें तो मेरे अनुभव से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये 113 मार्क्स लगभग है और आप प्लस माइनस 5 मान लीजिए, ये इसके ऑफ रहने वाला है। 120 के प्लस जिसका है वो इंटरव्यू दे रहा है, ये श्योर है, उसे इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इंटरव्यू की तैयारी में पहला स्टेप क्या हो सकता है, तो पहला स्टेप कैंडिडेट्स मैं आपसे कहूंगा कि आप डाउनलोड कर लें। आप डाउनलोड कर लें जो प्रोफार्मा भरा जाता है इंटरव्यू में, और उसको भरने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उसको भरेंगे ना और फिर आपका दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा, आप डाउनलोड करें, फिर आपका दिमाग खुल जाएगा, अच्छा ये सवाल बन सकते हैं, वहीं से आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, ठीक है। बाकी मैं भी हेल्प करूंगा, आप प्रोफार्मा डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा, बल्कि एक लिंक दे दूंगा आप जहां पर मेरे आप पेज पर एक जा सकते हैं, उस पेज पर ही सारे डाउनलोड्स जो भी होंगे अवेलेबल होंगे, वहां पे आप भर सकते हैं और डाउनलोड उसको प्रोफार्मा को कर सकते हैं। उस प्रोफार्मा की हेल्प से, अच्छा बहुत से लोग बताते हैं कि प्रोफार्मा 8 साल चेंज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और चेंज होगा थोड़ा बहुत फॉन्ट चेंज होता है वो, लेकिन मेन मूल कंसेप्ट उसका वही रहने वाला है, ठीक है। प्रोफार्मा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। इस साल जो इंटरव्यूज हुए हैं उनमें भी वही प्रोफार्मा लगा है, अभी तक जो इंटरव्यू इस साल हुए हैं। तो में कोई बहुत आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाइए, एक पेज पर जाइए, उस पेज पे कुछ एक अपनी डिटेल्स भी डालिए, डिटेल डालिएगा, उस पर मैं आपको जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसमें आपसे ईमेल पूछा गया है और आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, व्हाट्सएप का नंबर डालिएगा, और मुझे जो भी तरीका सस्ता पड़ेगा, किफ़ायती पड़ेगा, मैं उस तरीके से आपको जो भी मटेरियल होता है वो भेजता रहूँगा, ठीक है। उस फॉर्म में भर दीजिए। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी जानकारी जो मैंने आपको दी है, ये आपके लिए इतना संतुष्ट है कि संतुष्टि दे रहा होगा आपको, कि अभी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंटरव्यू की डेट्स बहुत क्लोज हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी हो सकता है कि कल को जो अभी जो 9 तारीख या 19 तारीख के लमसम जो डेट 9 से 19 का जो डेट दी गई थी, अभी उसमें कल को प्रिपरेशन करने की बात बोल दे, लेकिन वो उतना पॉसिबल नहीं है। 19 के आगे हो सकता है, 25 अक्टूबर एक बार बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इसके आसपास डेट्स होने की, ठीक है, अगर वो जो वेकेशंस होने वाले हैं केवीएस में उसका यूज़ करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो आई होप अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 113 लगभग कट ऑफ रहने वाला है, प्लस माइनस 5 मार्क्स, 120 से प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है कि आपका 130 से प्लस मार्क्स है, 140 से प्लस मार्क्स। ये बहुत बार देखा गया है केवीएस में कि उनकी जो हाई मार्क्स हैं उनका इंटरव्यू ख़राब हो गया है, और जो लो मार्क्स हैं उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, और इस बार तो इंटरव्यू का वेटेज बढ़ गया है। तो इसलिए ये जो अभी जंग है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जंग अभी जारी है आपकी, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि इंटरव्यू के जो डेट्स हैं वो डिले हो रहे हैं, एलडीसी का रिजल्ट के बाद आ रहे हैं, क्योंकि इससे वैकेंसी बढ़ रही है। इसको बहुत पॉजिटिव माइंड से लीजिए आप लोग, और अपनी तैयारियों को बिल्कुल ट्रैक से उतरने मत दीजिए, बिल्कुल उसको जारी रखिए, क्योंकि डेट्स इंटरव्यू की बहुत ही क्लोज है, ये कंफर्म बात है, कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा इंटरव्यू की डेट्स का। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।